हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप सबके सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट का पेपर जो अभी आने वाला है। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो इस वजह से ही, इसी रीजन की वजह से ही मैं जो MCQ बेस्ड वीडियो है यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो जब तक नेट नहीं हो जाता तब तक मैं MCQ बेस्ड ही वीडियो इस चैनल में डालूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सके वो MCQs और वो आपके लिए हेल्पफुल हो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो इस टॉपिक पे आते हैं। जो ये वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो नागपुर यूनिवर्सिटी है, नागपुर फॉरेंसिक साइंस की जो कॉलेज है, कॉलेज कहना चाहिए, जो नागपुर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज है उसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कितनी सीट्स है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ये मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कितनी सीट्स है और वहाँ एडमिशन प्रोसीजर क्या है और कौन कौन सा वहाँ पे तो वहाँ पे कौन कौन सा कोर्स प्रेजेंट है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन आपको फॉरेंसिक साइंस में नहीं देते हैं। तो ग्रेजुएशन आपको अदर साइंसेस में करना पड़ता है या किसी और यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस में करना पड़ता है और तब जाके आप मास्टर्स में वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सिर्फ मास्टर्स के ही कोर्स अवेलेबल हैं फॉरेंसिक साइंस के लिए। तो जो नागपुर की फॉरेंसिक साइंस कॉलेज है ये हमारी, इसमें आपको BSc भी ऑफर्ड है एंड MSc भी ऑफर्ड है। तो कितनी सीट से हम बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में एडमिशन प्रोसीजर, अभी इस ईयर का जो एडमिशन डेट है, मेरिट लिस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कॉलेज का। तो BSc के लिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ अगर आप MSc कॉलेज से करना चाहते हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने डाली है वो मैं फॉरेंसिक साइंस की जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, फॉरेंसिक साइंस कॉलेज नागपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने 2 बार चेक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है, जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मीन्स शुरू तो हो ही चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स आपको मिलते हैं। तो आपको BSc भी इस कॉलेज में मिल जाएगी, MSc भी इस कॉलेज में मिल जाएगी। तो आपको BSc फॉरेंसिक साइंस भी मिलेगी एंड MSc फॉरेंसिक साइंस भी इस कॉलेज में मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं BSc फॉरेंसिक साइंस में करने के लिए तो वो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 50 सीट्स आपको मिल जाती है। तो 50 सीट्स में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, जो बेसिक रिजर्वेशन क्राइटेरिया इंडिया में जो एप्लीकेबल होता है सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो 50% आप 50% नहीं, 50 सीट्स हैं जिसमें से कुछ परसेंट ST SC OBC के लिए रिजर्व्ड है और बाकी जो बची हुई सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो 50 सीट्स, 50 सीट्स हैं BSc फॉरेंसिक साइंस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए एंड मास्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं। और मास्टर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो BSc के लिए 50 सीट्स, MSc के लिए 20 सीट्स है इस कॉलेज में। तो ये जो पीछे पिक्चर लगी वो इस कॉलेज की ही पिक्चर है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc के लिए उसकी अगर बात करें तो 12th तो क्लियर करना ही होना चाहिए, प्लस जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10+2 पैटर्न है वहाँ का, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं और CBSE के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, बट उन्होंने एक लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए विद साइंस। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स BSc फॉरेंसिक साइंस में नहीं कर सकते। अगर आपका PCB है, PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप BSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर अगर आपकी स्टेट बोर्ड है किसी अदर स्टेट से अदर देन महाराष्ट्र, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने CBSE से अपनी एजुकेशन करी है 12th स्टैंडर्ड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदर स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते BSc में नागपुर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज में। तो या अगर आपकी स्टेट बोर्ड है तो वो महाराष्ट्र से होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी CBSE से होनी चाहिए। इसके अलावा 45% मार्क्स जनरल कैटेगरी को होने ही चाहिए। 45% मार्क्स से अगर 45% अगर आपका नहीं आया, उससे लोअर है आपका परसेंट, तो आप एलिजिबल नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अदर कैटेगरीज, अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% है। तो 45% ओपन कैटेगरी के लिए है एंड 40% मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में इतने परसेंटेज होने ही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे।
अगर बात करें एलिजिबिलिटी एमएससी की एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें क्या है, आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए। येस, आप अदर साइंसेस में बीएससी करके मास्टर्स में यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा हर जगह नहीं होता। अगर आपने बीएससी बायोलॉजी करी है, बीएससी जूलॉजी करी है, बायोटेक्नोलॉजी करी है, तो आप मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। बट जो नागपुर की यूनिवर्सिटी है वहाँ आप नहीं कर सकते। आपको अदर कॉलेज पिक करनी पड़ेगी टू डू योर मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस इफ़ यू डोंट कम फ्रॉम बीएससी फॉरेंसिक साइंस। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस होना ही चाहिए अगर आपको मास्टर्स करनी है नागपुर कॉलेज से। इसके अलावा डिग्री विद ऑल ऑप्शनल पेपर्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अगर आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस करी तो फॉरेंसिक के अदर डिसिप्लिन्स भी पढ़े होंगे। स्टूडेंट विद बीएससी डिग्री possessing forensic science as an optional subject will not be eligible for the admission to MSc forensic science। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि या तो आपने बीएससी फॉरेंसिक साइंस करी है तो आप एलिजिबल है मास्टर्स के लिए, बट अगर आपने किसी अदर साइंस में करी है बीएससी, अगर फॉरेंसिक साइंस एज अ ऑप्शनल आपने सब्जेक्ट लिया था तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका फॉरेंसिक साइंस तो भी अनफॉर्चुनेटली आप मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, और बीएससी फॉरेंसिक साइंस के अंदर डिफरेंट जो पेपर्स हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक वो आपने पढ़े होने चाहिए। अगर आपने एडिशनल या ऑप्शनल फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर मास्टर्स। ओके, इसके अलावा अब हमने बात करी थी कि मास्टर्स के लिए 20 सीट्स थी, तो 20 सीट्स में भी इनमें कुछ रिजर्वेशन है पर्टिकुलर फॉर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट और भी क्राइटेरिया था, बट ये 3 क्राइटेरिया जो थे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ऐड कर लिए। अगर आपको पूरा का पूरा सारा कुछ पढ़ना है रिटन मटेरियल तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी डिग्री, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सेक्शंस वहाँ पे बने हुए हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बट इतना जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दैट्स इनफ। तो जो 18 सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व रहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस करी है। कहाँ से? जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो बीएससी के बच्चे हैं, 18 सीट्स 18 सीट्स राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी जो नागपुर में ही है वहाँ के बच्चों के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड है। येस, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी नागपुर की यूनिवर्सिटी जो तुकडोजी महाराज जो है जो यूनिवर्सिटी है उनके 18 सीट्स वहाँ के लिए रिजर्व्ड है जिन बच्चों ने फॉरेंसिक साइंस उस यूनिवर्सिटी से करी है। इसके अलावा अब 18 सीट्स तो यहाँ कंज्यूम हो गई, बची 2 सीट्स, तो जो 1 सीट बचेगी वो किन के लिए रिजर्व रहेगी? उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगी जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस किसी और यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है। मीन्स किसी अदर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस तो मैंडेटरी ही है अगर आपको एमएससी करनी है तो जो 1 सीट होती है वो रिजर्व होगी बीएससी फॉरेंसिक साइंस डिग्री किए हुए उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट के अदर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना बीएससी का ग्रेजुएशन किया है अदर देन आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी, और वो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 18 जो सीट्स हैं वो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए रिजर्व है। एक जो बच गई वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस जो महाराष्ट्र के ही अदर कॉलेजेस से जिन्होंने करे हैं उन बच्चों के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है अदर देन आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी। जो आरटीएम यूनिवर्सिटी है नागपुर में, वहाँ से अगर आपने फॉरेंसिक साइंस करी है बीएससी में तो आप इस क्राइटेरिया के लिए, इस 1 सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा तो अब ये 18 + 1 19, लास्ट की जो 1 सीट बच गई वो रिजर्व रहती है अदर कैंडिडेट्स के लिए होल्डिंग बीएससी फॉरेंसिक साइंस डिग्री फ्रॉम अदर स्टेट्स, है ना, और उसमें आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी को ऐड किया हुआ है। तो 18 तो ऐसे रिजर्व्ड हो गई जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी है उनके बच्चों के लिए। 1 सीट हो गई अदर कॉलेजेस के महाराष्ट्र के ही जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया है। ये हो गई 19 सीट, और जो लास्ट की 20th सीट बची हुई है, जो 20वीं सीट बची है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए और आरटीएम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बीएससी फॉरेंसिक साइंस की है उनके लिए ओपन होती है।
इसके अलावा जो वेबसाइट है उनमें ये भी दिया हुआ है कि अगर ये 18 सीट्स फिल नहीं हो पाई तो उसको फिल करने का क्राइटेरिया क्या है। ये जो सेकंड वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एक सीट रिजर्व थी महाराष्ट्र के अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट कॉलेजेस के बच्चों, बीएससी फॉरेंसिक के बच्चों के लिए, अगर वो फिल नहीं होती तो उसे कैसे फिल करेंगे। अगर लास्ट सीट जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी के बच्चों के लिए और आरटीएम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, अगर वो भी फिल नहीं होती तो उसे उसका क्या क्राइटेरिया फिल करने का, जो कि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनका जो एडमिशन डेट है वो अभी एंड हो चुका है। मुझे रिक्वेस्ट बाद में आई, अगर मुझे पहले ही पता होता या मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट आ गई होती कि मैम आप ये बता दीजिए कि क्या एडमिशन प्रोसीजर है, कितनी सीट है क्या, तो मैं इसके पहले भी बता देती। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब सब छोटे बच्चे तो हैं नहीं, सारे के सारे अपने कॉलेजेस में विजिट करके सीट देख सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, लास्ट बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए ओवर हो गई है। और जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, राष्ट्र संत टुकड़ोजी जो यूनिवर्सिटी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके दे सकते हैं फॉर मास्टर। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो भी इनकी वेबसाइट में अपलोड हो चुकी है। तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, अभी 2 लिस्ट और आएंगी, आई थिंक सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो अभी आने वाली है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ गई है, तो आपने अगर फिल किया है तो आप वहाँ जाके अपना नंबर, रोल नंबर जो भी आपको आया होगा मैसेज के थ्रू और मेल के थ्रू, तो आप वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे गुजरात फॉरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है, जो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और फॉरेंसिक साइंस में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के कोर्स अवेलेबल हैं और उनमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट क्या है, अभी वो लास्ट डेट ओवर नहीं हुई है। मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि वहाँ की जो लास्ट डेट है अभी ओवर नहीं हुई है, 31 अगस्त तक अभी है टाइम। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं डिफरेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं वहाँ फॉरेंसिक साइंस में। वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या किसी अदर यूनिवर्सिटी का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट्स कितनी है और क्या एडमिशन प्रोसीजर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ great day ahead and all the best for your preparation. Have a nice day ahead. See you in the next video. Bye.